अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर, आप देख रहे हैं होम्यो हेल्थ केयर। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है, जो वीडियो है, ये रैशेस के बारे में या छपाकी के बारे में है, जिसे हम ऐसे द्रप्पड़ भी कहते हैं, जो स्किन के ऊपर बाज़ औक़ात नमूदार हो जाते हैं और मुख्तलिफ़ हिस्सों पे बहुत ज़्यादा ख़ारिश शुरू हो जाती है इनके होने से, और फिर कुछ ही टाइम के बाद ये खुद ब खुद भी ख़त्म हो जाते हैं, या कोई एलर्जी की मेडिसिन ले ली जाए तो ये ठीक हो जाते हैं। और फिर कुछ अरसे के बाद फिर दोबारा से ये नमूदार हो जाते हैं, पूरे जिस्म की स्किन पे या किसी एक मखसूस हिस्से पे द्रप्पड़ से बन जाते हैं, या ऐसे उभार आप इसको कह लें, स्किन पे मुख्तलिफ़ जगहों पे उभार सा हो जाता है, जो उसका कलर गुलाबी या सफ़ेद हो सकता है, और उसमें शदीद किस्म की ख़ारिश होती है और जिस्म के अंदर गर्मी महसूस होती है। तो छपाकी में, या अर्टिकेरिया भी इसको कहा जाता है, अर्टिकेरिया में या छपाकी में जो मेडिसिन आम तौर पर होम्योपैथिक में इस्तेमाल करवाई जाती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, और ये भी बता देता हूँ कि अगर छपाकी जो है आपको वजह मालूम ना हो और फिर ये जो है पूरे जिस्म पे ख़ारिश शुरू हो जाए और गर्मी महसूस होना शुरू हो जाए और द्रप्पड़ से बन जाए, तो उसमें कौन सी अद्वियात इस्तेमाल करवाई जाती हैं। और अगर जो है खाने पीने के असरात की वजह से कोई ऐसी ग़िज़ाएँ आपने इस्तेमाल कर ली है जिसके खाने के कुछ ही टाइम के बाद फ़ौरन से छपाकी, अर्टिकेरिया या जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ़ जगहों पे द्रप्पड़ बनना शुरू हो गए हैं, और तो फिर उसमें कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जाएगी। और ऐसी ख़वातीन जिनको हैज़ की ख़राबियों की वजह से, या हैज़ की बेकायदियों की वजह से, या हैज़ की मुख्तलिफ़ किस्म की जो इश्यूज़ आ रहे होते हैं, उनकी वजह से अगर उनको छपाकी, अर्टिकेरिया या द्रप्पड़ बनना शुरू हो गए हैं, तो उनमें कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाएंगी। आम तौर पर अगर आपको वजह मालूम नहीं है, या फिर ऐसे केसेस हैं जिनको बार बार ये छपाकी, अर्टिकेरिया का मसला बनता है, या मुख्तलिफ़ हिस्सों पे जिस्म के ख़ारिश शुरू हो जाती है, आम तौर पर सीने में और कमर पे और बाजुओं पे और टांगों पे ये बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, और कुछ लोगों को सर में भी ख़ारिश शुरू हो जाती है और सुइयाँ सी चुभने लग जाती हैं और शदीद गर्मी का एहसास होता है। तो ऐसे लोगों के लिए जिनको वजह मालूम नहीं है और ये कुछ अरसे के बाद बार बार होना शुरू हो जाती है, तो फिर ऐसे लोगों के लिए जो मेडिसिन बनती है वो 30 पोटेंसी में या 3x पोटेंसी में आप यूज़ करवा सकते हैं। अर्टिकेरिया यूरिनस है, एपिस है, मेलिफिका और सल्फ़र है। ये 30 पोटेंसी में तीनों अद्वियात लेकर इनको बराबर मिकदार में आप मिला लेंगे, 5 से 10 कतरे सुबह, दोपहर और शाम जो है आप 2 घूंट पानी में मिलाकर आप देंगे। और अगर फौरी अटैक हुआ और अभी आप फील कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ख़राश हो रही है, पूरे जिस्म पे ख़ारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा द्रप्पड़ बन रहे हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, तो फिर ये 10 कतरे आप मिला के दें, फिर इसके घंटे बाद फिर दोहरा दें। इस तरह 2-2 घंटे बाद या 3-3 घंटे बाद आप इसको फौरी तौर पर भी दे सकते हैं। तो ये 3 मेडिसिन है, मैं दोबारा बता देता हूँ। अर्टिकेरिया यूरिनस है, एपिस मेलिफिका है और सल्फ़र है। इन तीनों अद्वियात को 30 पोटेंसी में आपने ले लेना है और तीनों को बराबर मिकदार में मिलाकर आपने जो है इस्तेमाल करवाना है मरीज़ को। तो इंशाअल्लाह ताला जो ऐसी छपाकी या ऐसी अर्टिकेरिया जो कि आपको जिसकी वजह मालूम नहीं है और वो बार बार हो रहा है, तो इसके देने से ये इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब चलते हैं कि मैदे की ख़राबियों की वजह से या ग़िज़ाई बेतरतीबी की वजह से और फ़ास्ट फ़ूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, और ऐसी ग़िज़ाएँ जो कि शकील होती हैं, ख़ास तौर पर गोश्त वाली ग़िज़ाएँ या ऐसी प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ जिसमें दालें या चने वग़ैरह हम खाते हैं, या ऐसी ग़िज़ाएँ जो कि बहुत ज़्यादा आपने भूख की वजह से ज़्यादा खा ली हों, जिसमें गोश्त और दालें वग़ैरह ज़्यादा हों, और उसके खाने के फ़ौरन बाद या कोई ऐसा फ़ास्ट फ़ूड हो या फिर कोई पिज़्ज़ा वग़ैरह जो हम
अक्सर खा लेते हैं जिसमें चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा करवाया जाता है, या ऐसी ग़िज़ाएँ जिनमें मिर्च मसाले ज़्यादा डाले गए हों और वो आपने कुछ मिक़दार में ज़्यादा खा लिए हों, और या आपको अपनी गुंजाइश से ज़्यादा अगर खाना खा लिया है, तो फिर ऐसे में जो है खाना खाने के कुछ ही देर के बाद पूरे जिस्म पर ख़ारिश शुरू हो जाती है अक्सर, और ये जो है छपाकी अर्टिकेरिया का मसला हो जाता है, और दाने छोटे छोटे द्रफड़ से बन जाते हैं, स्किन के ऊपर उभार आ जाते हैं जिनका कलर पिंक या वाइट हो सकता है, और स्किन को उभरी हुई को जब ख़ारिश की जाती है तो उसमें शदीद जलन का एहसास होता है और गर्मी का भी एहसास होता है, और मरीज़ को प्यास भी इस दौरान ज़्यादा लगती है। तो ऐसे में जो कि खाने की बेतरतीब खाने की वजह से या ऐसी ग़िज़ाओं की वजह से जो कि बहुत ज़्यादा शकील है और गरम मसाले वाले या तेज़ मिर्चों वाली ग़िज़ाओं की वजह से अगर तो ये छपाकी का या अर्टिकेरिया का मसला हो रहा है, तो फिर ऐसे में आर्सेनिकम 30 पोटेंसी में ले लेंगे, आर्सेनिकम एल्बम, और एंटीमोनियम क्रूड ये भी 30 पोटेंसी में आप ले लेंगे, और पल्साटीला ये भी 30 पोटेंसी में ले लेंगे। इन तीनों अद्वियात को आपस में मिलाकर इनके भी 10 कतरे 7 कतरे सुबह दोपहर शाम थोड़े थोड़े पानी में मिलाकर, यानी 2 घूंट पानी मिलाकर आप दे सकते हैं। या फिर अगर फौरी तौर पर ये आपको हुआ है छपाकी खाना खाने के फ़ौरन बाद और ये बढ़ता जा रहा है, पूरे जिस्म पे फैलता जा रहा है, तो फिर आप इसको थोड़े थोड़े वक्फे के बाद भी मरीज़ को दोहरा सकते हैं। दोबारा मेडिसिन बताता हूँ, आर्सेनिक एल्बम, एंटीमोनियम क्रूड और जो है पल्साटीला, ये तीनों को 30 पोटेंसी में लेकर और आपस में मिलाकर थोड़े थोड़े वक्फे के बाद मरीज़ को देंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो खाने की ख़राबी की वजह से जो छपाकी या अर्टिकेरिया का मसला हो रहा है या द्रफड़ बन रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और अब चलते हैं तीसरी वजह, जो कि ख़वातीन में हैज़ की ख़राबियों की वजह से, जो कि प्रॉपर हैज़ जिनको नहीं आते या कुछ हैज़ ऐसा महसूस होता है कि हैज़ शुरू हो गए मगर जो ब्लीडिंग है वो प्रॉपर नहीं हो रही होती और रुक जाती है, या हैज़ दब जाते हैं, या 1-2 दिन आकर हैज़ ख़त्म हो जाते हैं और फिर बार बार यही रूटीन बनती है, या डॉट्स ब्लड के जो है ड्रॉपिंग शुरू रहती है, मुकम्मल हैज़ नहीं आते, तो ऐसी ख़वातीन के लिए जिनको हैज़ की ख़राबियों की वजह से स्किन पे रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं, छपाकी हो जाती है, द्रफड़ बन जाते हैं या अर्टिकेरिया का मसला हो जाता है और उनको पूरी स्किन पे ख़ारिश महसूस होती है, सर में भी ख़ारिश महसूस होती है, तो ऐसी ख़वातीन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होम्योपैथिक में मेडिसिन है जिसको यूज़ करने से इंशाअल्लाह ताला ये मसला भी हल हो जाएगा और हैज़ भी इनके जो है वो नॉर्मल हो जाएंगे। तो मेडिसिन मैं बता देता हूँ, पहली मेडिसिन है पल्साटीला 30 पोटेंसी में लेनी, दूसरी मेडिसिन है डल्कामारा, ये भी 30 पोटेंसी में लेनी है, तीसरी मेडिसिन है सिमिसिफ्यूका, ये भी 30 पोटेंसी में लेनी है। अब करना यूँ है कि आपने पल्साटीला, डल्कामारा और सिमिसिफ्यूका इन तीनों को बराबर बराबर मिकदार में लेकर किसी खाली शीशी में मिला लेना है। अगर आपने 10-10 ml या 5-5 ml तीनों लिए हैं तो आप किसी खाली शीशी में इन तीनों को मिला के इसके 10 कतरे एक खुराक के तौर पर थोड़े से पानी में 2 बूंद पानी में मिलाकर आप दिन में 3 दफ़ा या 4 दफ़ा मरीज़ को देंगे, ऐसी ख़वातीन को जिनको हैज़ की ख़राबियों की वजह से ये रैशेस बन रहे हैं या अर्टिकेरिया का या छपाकी का मसला हो रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इनका हैज़ के बेकायदगियाँ भी इससे ठीक हो जाएंगी और जो है छपाकी का मसला भी हल हो जाएगा और इनकी स्किन पे जो बार बार रैशेस बनते हैं ये भी ठीक हो जाएंगे। तो यही आज की मेडिसिन थी और ये 3 किस्म की अर्टिकेरिया में या छपाकी में या जो द्रफड़ बनते हैं या स्किन पे जो रैशेस बनते हैं, ख़ारिश होती है, उसमें जो 3 किस्म के सिम्टम आम तौर पर देखने में आते हैं वो मैंने आपको उसकी होम्योपैथिक की मेडिसिन के बारे में गाइड कर दिया है। उम्मीद है आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम अच्छा लगा होगा होम्योपैथिक अद्वियात का। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।